गांव धरौली हमेशा से ही शांत और साधारण गांव माना जाता था। हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से गांव जगता और हर शाम बच्चों की हंसी के साथ ढलता। लेकिन गांव के सबसे पुराने और वीरान कुएं के पास एक अलग ही माहौल था। लोग कहते थे कि रात के समय उस कुएं के पास जाना खतरनाक होता है। कुछ लोग इसे केवल अंधविश्वास मानते, लेकिन कई वर्षों से गांव के बुजुर्गों की बातें इसे सच साबित करती थीं। राजू, नीरज और सोनू, 3 दोस्त जो गांव के सबसे नटखट और साहसी बच्चे थे, एक दिन उस कुएं के पास जाने का निश्चय कर बैठे। उन्हें लगता था कि ये सिर्फ कहानी और डर का बहाना है। राजू ने कहा, भाई इतनी बातें हुई हैं, लेकिन क्या सच में वहां कुछ है? नीरज हंसते हुए बोला, सिर्फ डरावनी बातें, कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें पकड़ ले। सोनू ने चतुराई से कहा, चलो आज पता लगाते हैं कि ये कुआं सच में वीरान है या बस एक कहानी। जैसे ही वे तीनों कुएं के पास पहुंचे, हवा ठंडी और तेज हो गई। कुएं का पानी गहरा और काला दिखाई दे रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राजू ने कहा, देखो कितना अंधेरा है, लगता है सच में कुछ तो है। नीरज ने हंसते हुए कहा, बस कहानी ही डराती है। अब देखो, मैं नीचे झांकता हूं। जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, उसे अचानक महसूस हुआ कि पानी में कोई परछाई हिल रही है। उसने चिल्लाया, रुको, कुछ तो वहां है। सोनू ने उसकी ओर देखा और बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? वहां कुछ नहीं है। लेकिन तभी कुएं से अचानक तेज हवा का झोंका आया और चारों दोस्त पीछे हट गए। हवा में अजीब सी ठंडक थी और राजू को ऐसा लगा जैसे कुएं ने उन्हें अपनी ओर खींचा। राजू ने कहा, हमें जल्दी वापस जाना चाहिए, ये सिर्फ डरावनी कहानी नहीं लग रही। नीरज ने हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है, हम जल्दी नहीं, लेकिन देखते हैं कि असल में क्या है। सोनू ने अपनी जेब से छोटी टॉर्च निकाली और कुएं के पानी की ओर रोशनी की। तभी पानी में अजीब हिलचाल दिखाई दी और एक धुंधला सा साया ऊपर उठने लगा। चारों दोस्तों के पैर जम गए। राजू ने धीरे धीरे कहा, तुमने देखा ना, वहां कुछ है। ये केवल पानी नहीं हिल रहा, बल्कि कोई परछाई। नीरज ने झुककर देखा और चिल्लाया, ये किसी लड़की की परछाई है। ये कैसे संभव है? सोनू ने डर के मारे पीछे हटते हुए कहा, चलो जल्दी घर चलते हैं, ये केवल डर की शुरुआत है, आगे और भी भयानक होगा। अचानक कुएं से एक धीमी और रहस्यमयी आवाज गूंजी, क्यों मेरे पास आए हो? तीनों दोस्त कांप गए। राजू ने कहा, ये आवाज, ये असली है। नीरज ने फुसफुसाया, हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए, नहीं तो। लेकिन जैसे ही वे पीछे हटे, कुएं के पास सफेद धुंध का साया अचानक तेजी से ऊपर उठा और हवा में फैल गया। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि कुएं में अब केवल पानी नहीं, बल्कि कोई जीवित शक्ति है। सोनू ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमें यह पता लगाना ही होगा कि यहां क्या है। डर के कारण हम भागेंगे तो कभी सच नहीं जान पाएंगे। राजू ने धीरे धीरे कहा, ठीक है, लेकिन हमें साथ रहना होगा, अकेले जाना खतरनाक होगा। नीरज ने सिर हिलाया, हम तीनों साथ हैं। अब पता लगाते हैं कि ये कुआं सच में वीरान क्यों है। जैसे ही वे कुएं के किनारे और करीब गए, पानी में तेजी से लहरें उठने लगीं। कुएं के अंदर से एक सफेद परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसकी आंखें लाल और आग की तरह जल रही थीं। राजू ने चिल्लाया, ये क्या है? सोनू ने हिचकिचाते हुए कहा, हमें पीछे हटना चाहिए, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। लेकिन तभी कुएं से एक भयानक चीख निकली, तुम क्यों मेरे पास आए हो? तीनों दोस्तों के पैर जम गए। राजू ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम केवल जानना चाहते थे कि ये कुआं सच में वीरान क्यों है। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। साया धीरे धीरे उनका सामना करता हुआ ऊपर आया। हवा में ठंडी और डरावनी ऊर्जा फैल गई। अजीब रोशनी और धुंध चारों ओर फैल गई। नीरज ने धीरे से कहा, अब हमें समझना होगा कि ये केवल डर नहीं है, बल्कि यहां कुछ ऐसा है जो वर्षों से शांत नहीं हुआ। सोनू ने फुसफुसाया, शायद ये किसी पुराने अन्याय की आत्मा है, किसी लड़की की, जो इस कुएं में कैद हो गई। राजू ने धीरे धीरे कहा, यदि हम उसे शांति नहीं देंगे तो ये शक्ति और भी भयानक हो जाएगी। हमें साहस जुटाना होगा। सफेद साया कुएं के ऊपर मंडराते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे उनका डर महसूस कर रहा हो। चारों दोस्तों ने देखा कि कुएं का पानी अब स्थिर नहीं था, बल्कि उसमें हल्की चमक दिखाई दे रही थी। राजू ने कहा, हमें तुरंत भैरवनाथ को बुलाना होगा, वही इसे समझ सकते हैं और हमें सुरक्षित निकाल सकते हैं। नीरज और सोनू ने हिम्मत जुटाई और राजू के साथ गांव की ओर दौड़े। हवा में अब भी ठंडी ठंडी सरसराहट थी और कुएं से दूर तक अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। गांव में पहुंचते ही उन्होंने बुजुर्गों को पूरी बात बताई। बुजुर्गों ने गंभीर स्वर में कहा, ये कुआं केवल पानी का स्रोत नहीं है, ये पिछले अन्याय और पीड़ा की आत्मा से भरा है। जिसने भी इसे हल्के में लिया, उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तीनों दोस्तों ने देखा कि डर केवल रात के समय ही नहीं, बल्कि गांव के हर कोने में मौजूद था। वे जानते थे कि अब उन्हें साहस और समझदारी के साथ इस रहस्य का सामना करना होगा। राजू ने धीरे से कहा, हमने पहली बार इसका सामना किया है, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। हमें पता लगाना होगा कि ये आत्मा कौन है और क्यों ये कुआं वीरान है।
गांव के लोग भी अब धीरे धीरे बाहर आने लगे। हवा में खामोशी फैली थी, लेकिन चारों दोस्तों के मन में डर और उत्सुकता दोनों बनी हुई थी। तीनों ने तय किया कि अगले दिन वे कुएं के बारे में और जानकारी जुटाएंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन सी आत्मा इस कुएं में कैद है। रात की चुप्पी में चारों दोस्तों की परछाइयां लंबी और डरावनी लग रही थीं। कुएं अब पहले से और अधिक रहस्यमयी और शक्तिशाली दिख रहा था। तीनों दोस्तों ने देखा कि ये केवल डरावनी कहानी नहीं, बल्कि कुछ गहरा और भयानक सच है। राजू ने धीरे से कहा, हमने पहला कदम उठाया है, अब आगे जो होगा वो हमें पूरी तरह बदल देगा। ये कुआं केवल पानी नहीं, बल्कि रहस्य और शक्ति का प्रतीक है। तीनों दोस्तों ने गांव के घरों की ओर देखा। रात का अंधेरा अब भी घना था, लेकिन उनमें साहस और उम्मीद की किरण भी थी। वे जानते थे कि अगले कदम में उन्हें और भी डरावने और रहस्यमयी अनुभवों का सामना करना होगा।